हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे सबक गारो के बारे में। सबक गारो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघालय जो सूबा है हिंदुस्तान का, इसमें कबीली लोग और कबीलाई ज़ात के लोग रहा करते थे, जिनकी ज़ात का नाम था गारो। असल में ये बंजारों की तरीक़े से ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन कुछ एक ऐसी शख्सियत थी इसमें, एक जापा, जलनपा और सुकपा बुंगीपा नामक, कि जिन्होंने इस कबीले को हकीकत में बंजारों के तरीक़े से ज़िंदगी छुड़ा करके एक नई ज़िंदगी और नया तरीक़ा इन्हें बख्शा। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि ये लोग किस तरीक़े से जंगली जानवरों का मुकाबला किया करते थे और अपने घर वालों की जो है ख्याल रखा करते थे, उनकी हिफाजत किया करते थे। ज़िंदगी गुजारने के लिए ये लोग जंगलों में जाते थे और वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ला करके अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे। इस तरीके से ये लोग खाना बदोशी वाली ज़िंदगी इन्होंने कब तक गुजारी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे। यानी ये लोग क्यों परेशान रहते थे? क्योंकि इन्हें खाने पीने की तलाश के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता था, साथ ही ख़राब मौसम, जंगली जानवरों से भी इन्हें कई मरतबा मुकाबला करना पड़ता था। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। उन्हीं दिनों गारो मुआशरे में जापा और जलनपा, सुकपा और बुंगीपा का जन्म हुआ। यानी ये दो ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा निडर और साहसी रहा करते थे। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ों को देखा और समझा। इन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकालकर कहीं अच्छी जगह पर ले जाने का फैसला किया। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वो उन्हें एक खूबसूरत मकाम पर ले जाएंगे। यानी इन दोनों ने क्या किया, अपने कबीले के जो मुआशरा का जो हालात है, उन मुआशरे को देखा और भला अच्छे तरीके से फिर उन्होंने क्या किया, अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि वो उन्हें ऐसे खूबसूरत मकाम पर ले जाएंगे जहाँ पर चारों तरफ खुशहाली होगी। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उन्होंने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलनपा और बुंगीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। लफ्ज़ खूंखार का मतलब है खून पीने वाला जानवर। यानी जंगली जानवर जो थे वो भी इनकी आहट सुनकर के, इनके आने की खबर देख करके वो भी डर जाते थे। और कबीले के जो लोग थे वो जापा, जलनपा और सुकपा बुंगीपा की बेहद इज्जत किया करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत निडर और साहसी लोग थे। वो ख़तरनाक तूफ़ानों में भी सही रास्ता और समत मालूम कर लेते थे। लफ्ज़ समत का मतलब होता है दिशा, यानी कि कौन सी दिशा में हमें जाना है, किस तरफ हमें जाना है, इसका ये लोग पता लगा लेते थे। चाहे वो ख़तरनाक तूफ़ान हो, चाहे वो बहुत तेज़ की बारिश ही क्यों न पड़ी हो। रात में भी उन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। रात के वक्त में भी उन्हें अपने कबीले के रहनुमाई, अपने कबीले के लोगों को रास्ता दिखाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती थी। असल में ये लोग रास्ता निकले क्यों थे अपने घरों से, अपने कबीले को छोड़कर निकले क्यों थे, उसकी वजह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इनके निकलने की वजह ये थी कि ये लोग जिस एरिया में रहते थे, जिस जगह पर रहते थे, वो जगह बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। उन्हें कई मरतबा जंगली जानवरों से मुकाबला करना पड़ता था। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। साथ ही इन्हें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ खाने का सामान भी लेकर के आना पड़ता था और वो उनके कबीले से दूर पड़ता था। फिर कई मरतबा उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ और मुश्किलों का भी उन्हें सामना करना पड़ता था। उसी खाना बदोशी वाली ज़िंदगी, उसी बंजारा लोगों की तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने की वजह से इन्हें अपने गारो कबीले जो थे वो उस अपनी जगह को छोड़ करके एक खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में निकले। और वो खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब इन्हें दिखाया था जापा, जलनपा और सुकपा बुंगीपा नामक दो अशख़ास ने। अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बिना पर वो पेश आने वाले ख़तरात का अंदाज़ा कर लेते थे। यानी इनमें वो गैर मामूली सलाहियत थी, ऐसी सलाहियत इन लोगों में थी कि ये बिना परवाह पेश आने वाले, यानी
جو آنے والے وقت میں جو پریشانیاں ہیں، جو خطرات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ انہیں پہلے سے ہی بھانپ لیتے تھے اور قبیلے کے لوگوں کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے، خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے. یعنی اپنے قبیلے پر آنے والی مصیبتوں سے یہ دونوں لوگ جاپا جلنپا اور سکپا بونگیپا اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے. اس طرح سارے گارو ایک ساتھ مل کر ہمالیہ کی ترائی کو پار کرتے ہوئے برہم پتر ندی کی وادی کی جانب بڑھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمالیہ کی ترائی کو پار کر دیا اور وہاں سے یہ برہم پتر ندی کی وادی یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا وہ راستہ جہاں پر خوشحالی ہو، جہاں پر کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان فراہم ہو جائے، جہاں سے کچھ چیزیں میسر ہو جائے، جہاں پر دو ندیوں جو دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ جسے گھاٹی بھی کہتے ہو، وہ ایریا. تو وہ برہم پتر ندی کی وادی میں جا بڑھے. وہ اپنے سامان، گھوڑے، جانور وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے. کبھی کبھی مہینوں چلتے رہتے اور کہیں کہیں برسوں ٹھہرے رہ جاتے. مدتوں وہ اسی طرح سفر کرتے رہے. کئی مرتبہ تو انہیں سالوں گزرتے، کئی انہیں مہینوں بھر وہ چلتے ہی رہتے تھے. اس طریقے سے ان کو گزرتے ہوئے برسوں تک وہ اس طریقے سے سفر کرتے رہے. مدتوں وہ اسی طرح سفر کرتے رہے، یعنی کئی مدتوں سے، کئی وقتوں سے وہ اسی طریقے سے سفر پر رہے اور ہمالیہ کی وادیوں میں گھومتے رہے. جلنپا اور بونگیپا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی. یعنی جاپا جلنپا اور سکپا بونگیپا نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کا خیال رکھا اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے انہیں آگے بڑھاتے رہے. تو پیارے بچوں، ہم لوگوں نے آج یہاں تک سبق پڑھا. آپ کا سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ اسے یاد کریں اور اسے کے ایک پیج نقل بھی کریں. اگلا حصہ ہم کل پھر پڑھیں گے. ساتھ میں اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو دو شخص ہیں جاپا جلنپا اور سکپا بونگیپا، ان کے بارے میں ہم پھر آپ سے کچھ سوالات کریں گے.